आ गए। चलो क्लास 10 हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेन मिरर। आप लोगों को मैंने लाइट चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर भेजा था, जिससे मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि एक्चुअल में लाइट है क्या। हम लोग ज्यादातर ये जानते हैं लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या है, कैसे है, क्या कहाँ से लिया गया, वो क्यों लाइट किसी भी चीज को विजिबल कर देता है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी है। अगर उसमें से आपको कोई और क्वेश्चन है या और कुछ डिटेल में जानना है तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक के लिए। हमारा लाइट में हमारा रिफ्लेक्शन तक हम लोगों ने बात की थी, ऑब्जेक्ट तक, इमेज तक बात की थी। तो अब बात आती है प्लेन मिरर की, क्योंकि मिरर से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्फेरिकल मिरर पे जाएंगे, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, फिर लेंस पर जाएंगे। तो पहले प्लेन मिरर। सबसे पहले मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ, बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से आते हैं। जो बच्चा सोचता है प्लेन मिरर में है ही क्या, इट्स वेरी इजी, लेकिन ऐसा है नहीं। प्लेन मिरर में बहुत ऐसी चीज है जो आपको जाननी है, समझनी है और प्रूफ करनी। सो लेट्स स्टार्ट। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये एक्चुअल में है क्या, सबको पता है। जिसमें हम लोग अपना चेहरा देखते हैं वो हमारा प्लेन मिरर है, राइट। लेकिन जो चेहरा देखते हो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है माय डियर। आप अगर जितना बाहर हो उतना अंदर हो, कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज उसमें आती है। जितना आप पीछे मिरर के चले जाते हो उतना मिरर के अंदर भी आप पीछे दिखते हो। तो ये सारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, क्यों मैंने यहाँ प्लेन मिरर लिखा है, क्योंकि मिरर स्फेरिकल भी तो होते हैं। यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि प्लेन मिरर है। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगी कि रिफ्लेक्शन क्या है। एक मिरर का टुकड़ा ले लो, उस पर लाइट आकर गई, गिरी, ठीक है, आई और गई, आकर गई। तो ये जो गई लाइट, तो मान लो यहाँ से लाइट आई, यहाँ एक पॉइंट पर रुकी और उसके बाद यहाँ से तुरंत रिफ्लेक्ट कर गई। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का 2 लॉ है जो आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ रखा है। पहला ये देखो, सबसे पहले ये समझो कि रिफ्लेक्शन, एक मिरर है, एक लाइट ऐसे आई और ऐसे आई, ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो इस प्लेन मिरर के ऊपर एक 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर एक लाइन खींचो, ठीक है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। एकदम मिरर के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जब परपेंडिकुलर खींचोगे तो एंगल फॉर्म होगा। तो इंसिडेंट आते हुए रेस के साथ जो एंगल बनेगा उसको एंगल आई से हम लोग डिनोट करेंगे, और जाते हुए जो बनेगा उसको एंगल आर से करेंगे। यही चीज यहाँ पे मैंने कर रखा है, ठीक है। अब लॉस की बात करते हैं। मैं लॉस बताने वाली थी ना कि 2 आपने 1 में लॉस पढ़े। क्या पढ़े, ये देखो। एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। यानी इंसिडेंट का जो एंगल बन रहा है वो और रिफ्लेक्टेड का जो एंगल बन रहा है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर ये 25 तो ये भी 25, अगर ये 30 तो ये भी 30, अगर ये 45 तो ये भी 45। बात समझ रहे हो? गुड। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और दूसरा लॉज, ये फर्स्ट लॉज हुआ, लॉज में ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड लॉज ये बोलता है कि हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। तीनों एक पॉइंट पर होते हैं। इंसिडेंट रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, ठीक है। तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? गुड। चलो अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग इमेज किस तरह से बना सकते हैं। ध्यान से समझते जाना। मेरा काम हो रहा है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ, उसका काम हो चुका है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि आखिर मिरर में इमेज फॉर्मेशन करते कैसे हैं। सबसे पहले ये समझ लो, ये मिरर है, ये मिरर है। मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, इसकी दूरी 2 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है मिरर में इमेज बनाइए। तो इमेज के लिए एकदम तुमको बता रही है, एकदम शॉर्टकट है, इसको आसानी से आप कर सकते हो। अब बोलोगे हुआ क्या होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट रखा है वो क्या हुआ होगा, ऐसे लाइट गई होगी, फिर यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा, फिर ऐसे लाइट गई होगी, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा। ये
लाइट गई, ये आपकी निकली, ये गई, ये निकली, और उसके बाद यही लाइन यहाँ और फिर यही लाइन यहाँ मिल गई, यहाँ इमेज बनेगा। ठीक है, बोलोगे मैम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे लाइन ले गई, फिर इधर गई, फिर इधर गए, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, क्या है मैम, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, राइट? कॉम्प्लिकेटेड हो तो रहा है और इमेज भी ऐसे ही बनती है, लेकिन मैं तुम्हें एक आसान तरीका बता सकती हूँ। बिल्कुल, ये हम कह सकते हैं कि हम लोग थोड़ा सा चीटिंग करेंगे। चीटिंग क्या करेंगे, मतलब लीगल चीटिंग है, आप इसको बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो। क्या करना है कि एक मिरर बना लो, जैसे क्वेश्चन हम लोग लिखे थे, क्वेश्चन क्या लिखे थे, ए है यहाँ, ये 2 सेंटीमीटर है, ओके। अब आपको क्या करना है, ये समझो ध्यान से, आपको करना ये है कि जितना मिरर आपकी प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो, जितना ऑब्जेक्ट बाहर उतना अंदर, तो 2 सेंटीमीटर अगर बाहर है तो 2 सेंटीमीटर अंदर होगा। चलो चीटिंग करते हैं, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ए डैश इमेज बना लिया अंदर। ठीक, अब बोलोगे मैम क्या ऐसा छोड़ देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, सारा नंबर कट जाएगा। ये तो मैं तुम्हें बता रही हूँ श्योर आंसर कैसे निकालोगे। आप क्या करोगे, ये देखो, यहां से एक डॉटेड लाइन यहां तक ले जाओ और यहां से एक डॉटेड लाइन यहां तक ले जाओ, ले गए। अब क्या करना है, यहां से इसको मिलाओ या निकाल दो, यहां से इसको मिलाओ या निकाल दो, बन गया ना। देखो, अगर इसको पहले तुमको लाइन ड्रॉ करना होता तो तुम कंफ्यूज होते, लेकिन पहले इमेज बना लो। ठीक, पहले इमेज बना लो और उसके बाद लाइट रिफ्लेक्ट करो। ठीक है, घबराओ नहीं, हमें बहुत सारा बता रहे हैं, टेंशन मत लो। ये देखो, ये उसी तरह से बना हुआ है, मैं पहले से बना के रखा था, ए डैश, ए एंड ए डैश, ऑब्जेक्ट और इमेज, बीच में मिरर। ठीक है, और ये मैंने अभी रफली बनाकर सिखाया आपको। ठीक है, चलो अब देखो, कभी कभी आप लोग ये देखते होंगे कि मिरर के बिल्कुल सामने कोई सामान नहीं रखा हुआ है, लेकिन फिर भी वो साइड से कभी कभी दिख जाता है। ऐसा कैसे होता है ना, सोचने वाली बात है। चलो मैं तुम्हें इसका तरीका बताती हूँ वो कैसे होता है। चलो यहां पर ऑब्जेक्ट रखती हूँ, ध्यान दो, बहुत मजेदार चीज है, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये ए है, ठीक। अब बोलोगे मैम मिरर यहाँ है, आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल रहो। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक अपने मर्जी से एक मिरर को इमेजिनरी मिरर मान लेंगे, इमेजिनरी मिरर मान लेंगे। ये कितना दूरी है भाई, मान लो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, इसको भी कितना दूरी कर देंगे, यहाँ ए डैश। अब बोलेंगे मैम मिरर ही नहीं है, इमेजिनरी मिरर ले रही है। अभी देखो तो समझो बात को। अब क्या करेंगे हम लोग कि हम लोग मान लेते हैं कि ये लाइट जो है यहाँ से इमेजिनरी लाइन यहाँ गई होगी, तो लाइट ऐसे जाकर कैसे हुई होगी, ऐसे और ऐसे। ठीक, अब बोलोगे मैम एक से तो बनेगा नहीं, 2 रे कम से कम होनी चाहिए, है ना। चलो 2 रे ले जाते हैं, मान लो कि यहाँ से ए डैश गया, यहाँ ऊपर तक भी तो जा सकता है ना रे, मान लो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से एक रे गई ऐसे और फिर ऐसे, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे। ठीक, तो आप देखो कि इसमें तो ये जो आपका मिरर है ना, अब जो इमेजिनरी मिरर है उस इमेजिनरी मिरर को हम मिटा दें। ठीक है, इसको ऐसे करके ऐसे हटा देते हैं, ऐसे और ऐसे ऐसे। अब देखो एक्चुअल में ये जो ऑब्जेक्ट रखा है ये मिरर के सामने नहीं रखा है, लेकिन इसकी इमेज मिरर में बन रही है। वो कैसे बन रही है, क्योंकि जो रेज, जो लाइट जा रही है वो मिरर में चली जा रही है। यहां से ऑब्जेक्ट रेज निकली, यहां तक चली गई, ये रेज निकली, यहां तक चली गई। वे रेज एक थोड़ी ना है, बहुत सारी है, तो 2 रेज से हम लोग इमेज बना लेते हैं, इसलिए हर केस में 2 रेज लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 रेज गई और जब वो रिफ्लेक्ट की तो वही तो अंदर चली जाती है ना इमेजिनरी लाइन बनकर, और वही जहाँ पे इमेजिनरी लाइन का पॉइंट आपका मीट करता है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमारा तभी दिखेगा जो वो मिरर के बिल्कुल सामने हो, ऐसा नहीं है, रेज रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, देखो कैसे रिफ्लेक्शन हुआ, देख रहे हो ना। यहाँ से हम लोगों ने सेम डिस्टेंस में इमेजिनरी मिरर मानकर बनाया था, और ये इमेज जो था उससे हम लोगों ने रेज किया, मिरर तक गया।
ठीक है। और उसके बाद उसी से हम लोगों ने आगे समझ करके इस साइड का, क्योंकि एज अ चीटिंग मैंने क्या बताया था, अगर तुमको ऐसे कोई बनाने के लिए बोल देता तो तुम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन इतना ऑब्जेक्ट बाहर है, इतना इमेज अंदर है, उतना ही सेम होगा। इस प्रॉपर्टी पे तो तुमने बहुत आसानी से काम कर लिया। ट्रिक समझ रहे हो? मेन समझना है ट्रिक, इस बात पर ध्यान दो। चलो एक और क्वेश्चन केस लेते हैं, इसको इरेज कर दें। समझ में आ रहा है? अगर आपको फिर से देखना होगा तो पीछे कर लेना वीडियो। चलो एक और करते हैं। अब मान लो हम यहाँ पे रख लेते हैं ए बहुत हो गया, चलो एक्स रखते हैं, यहां से यहाँ गया, ये 4 सेंटीमीटर, भाई एक्स डैश ये भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। आप बोलोगे मैम क्या करना है? वेरी सिंपल, ऐसे 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 और फिर ऐसे। क्यों? नीचे ही हो ऐसा जरूरी है? ऐसा तो कोई जरूरी है नहीं, रेज एक साइड भी हो सकते हैं। चलो ऐसे कर लिया, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो मीट कर सकता है। अब इसको यहां ले गए, ऐसे ले गए ऐसे, तो बाहर गया ना, बाहर का एरो दिखाओ। हाँ। अब यहाँ ऐसे ले गए, ऐसे ऐसे गया और ऐसे निकला। तो देखो जरूरी नहीं कि रेज एक नीचे और एक ऊपर से जाए, ऐसा कुछ नहीं, आप दोनों ऊपर में भी कर सकते हो, ठीक है। और बोलोगे तो और इमेजेस का मैं प्रैक्टिस करा दूंगी। लेकिन अब एक और चीज, अकॉर्डिंग टू मैथ्स, मैथ्स में हर एक चीज का प्रूफ मांगता है, तो ये बताओ, ऐसा करते हैं हम लोग कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर इस बात को प्रूफ करते हैं कि आखिर ये दोनों इक्वल होते हैं, जितना ऑब्जेक्ट बाहर होता है उतना इमेज मिरर के अंदर होता है, ये कैसे होता है इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे। ओके।